आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कितनी घातें होती है? द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 घात होती है और द्विघात समीकरण का मानक समीकरण द्विघात लिखेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप का सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c। ये मानक रूप का सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण है इसलिए बराबर 0 आएगा और a बराबर नहीं है 0, ये लिखना है। उसके बाद में क्या होगा? ये तो है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब करेंगे हम उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, हो सके इतना गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम ये प्रश्न लेते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे देखे तो 45 है। तो ई के पास मान लेते हैं जॉन के पास। तो लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचे बराबर कितने हैं? x। अब दूसरा है ये जीवंती। तो जीवंती के पास कितने होंगे? कुल 45 है। जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे कुल 45 से। तो 45 में से घटा दो 45 माइनस x, कुल 45 से। और आपको बता दे इसके पास x है, तो इसके पास कितने होंगे? यदि आप 45 में से x घटा दोगे तो जीवंती के पास आ जाएंगे। उसके बाद में क्या कहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो 5 लिखेंगे। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खो दिए। अब पहले कितने थे? x, उसमें से 5 खो लिए तो x माइनस 5 हो गई। अब 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे? इसमें से 5 घटा दोगे, 5 गुम हुए। 45 माइनस x माइनस 5, संख्या में से घट रही है। 45 में से 5 गया 40 माइनस x। अब यहाँ क्या कहा है? पास कंचों की संख्या। अब कहा है कि खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इन कंचों का गुणनफल कितना है? 124। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल दिया हुआ है 124। आपको इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना, समीकरण बनाने द्विघात। पहले x का गुणा इन पूरे से होगा, तो x का गुणा 40 से करोगे तो 40x। x का गुणा इससे x की स्क्वायर से करोगे तो माइनस x की स्क्वायर। अब 5 का गुणा इससे करेंगे पूरे से, तो 5 गुणा 40 200 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और 5 गुणा x 5x बराबर 124। ये x की घात 2 वाला माइनस में, इसको प्लस में रखना पड़ेगा, तो इधर ले लेते हैं। 40 को भी इधर लेंगे, तो इसको इधर लिया तो ये हो गया प्लस का x की स्क्वायर। ये इधर लिया तो माइनस 40x, और ये इधर आया तो माइनस 5x। ये इधर आया तो प्लस का 200, ये इधर आया तो ये तो 124 अपनी जगह पर है, बराबर कितना? 0।
एक्स की स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस माइनस हो गई, जुड़ेंगे 40 और 5 45 एक्स, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, प्लस 200 और 124 324 बराबर 0। ये समीकरण में व्यक्त हो गया। ये तो समीकरण बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने को कहा था। गणितीय रूप, जिस बीज गणितीय रूप भी कह सकते और गणितीय रूप में ही कह सकते, हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अगला इसी का ही दूसरा भाग है। इसका दूसरा भाग, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो अब देखिए, ये है दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो एक दिन मान लेते एक्स खिलौने निर्मित करता है। माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्मित करता है बराबर एक्स हो गया। उसके बाद में प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर क्या कहा है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको प्राप्त होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटानी। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, एक दिन में कितने निर्माण किए? एक्स, घटाने पर प्राप्त होती है। सही है, ये मिल गया। प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया है। उसके बाद में देखिए, तो उस दिन कुल कितने मिले? ये तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत है, तो यहाँ लिख देंगे आगे, उस दिन प्रत्येक खिलौने के मूल्य 55 माइनस एक्स, और कुल कितने निर्मित करते हैं? एक्स, मतलब कुल ये खिलौने एक्स बनाते हैं, तो ये तो एक खिलौने का है, तो कुल का हो जाएगा एक्स 55 माइनस एक्स। ये कुल खिलौने आ जाएंगे। कुल खिलौने एक दिन में निर्मित इतने करना है। कुल खिलौने का मूल्य एक्स कोष्टक 55 माइनस एक्स। तो यहाँ दिया हुआ है आगे, क्या दिया हुआ है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। तो ये हमने कुल लागत ज्ञात की है ना, ये कितनी थी? 750 एक दिन। एक्स 55 माइनस एक्स बराबर 750। अब गुणा कर लो, एक्स का गुणा 55 से 55 एक्स का गुणा इससे एक्स की स्क्वायर बराबर 750। पक्षांतरण कर लो, ये माइनस का प्लस का बनाना, इधर ले जाओगे प्लस का, ये भी इधर ले जाओगे माइनस 55 एक्स और प्लस 750। ये कौन सा रूप आ गया? गणितीय रूप आ गया। अब उसके बाद में हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना था। ये 1 नंबर या 2 नंबर में सवाल आ सकता है। और उसके बाद में उदाहरण दूसरा पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम प्रश्नावली 4 का उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला अभी किया है, दूसरा है जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि इसकी घात लिस्ट में हल करते हैं तो अधिकतम घात 2 हो तो ये द्विघात समीकरण है, ऐसे ही नहीं है। तो पहला हल करते हैं। पहला है एक्स माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3। यहाँ सूत्र लग रहा है a माइनस बी की स्क्वायर का बराबर a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर होता है, यहाँ पर लग रहा है। तो इस आधार पर सरल कर लेंगे, ये a का मान और ये b का मान। a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर
माइनस 2ab, 2a का मान x और b का मान 2 प्लस b की स्क्वायर 2 की स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 ही है। अब ये हल करो, x की स्क्वायर 2 गुना 2 4x प्लस 2 की स्क्वायर कितनी 4। अब इधर को इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस ये माइनस है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस 3। इतना हो गया। उसके बाद में इसको हल कर रहे हैं, देखिए ये है x की स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x समान पद जुड़ेंगे, इसके पीछे भी x है इसके पीछे भी x है, घात भी समान होनी चाहिए। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ भी समान है यहाँ भी समान है। यदि घात यहाँ 2 हो जाती यहाँ 1 हो जाती तो नहीं जुड़ता। समान पद वो होते x x होना चाहिए और घात 1 और 1 होने चाहिए। अब ये 4x और ये 4x माइनस माइनस जुड़ेगा तो 4x और 2x हो गई 6x, ये हो गई 6x और बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह आएगा, यहाँ बड़ी संख्या 4x है तो यहाँ माइनस 4x। उसके बाद में ये प्लस का 4 और प्लस का 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं और माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं और माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं। ये ध्यान रखना, मतलब समान चिन्ह हमेशा प्लस होते हैं और असमान चिन्ह हमेशा माइनस होते हैं। यहाँ प्लस प्लस जुड़ जाएगा 4 और 3 प्लस के 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसमें पूछा है इसकी अधिकतम घात कितनी है बहुपद की 2 है, 2 से ज़्यादा भी नहीं है और 2 से कम भी नहीं, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसी तरह ये दूसरा करेंगे, दूसरे को हल करना है, ये x से गुणा में कोष्टक में ये गुणा कर लेंगे और यहाँ भी ये गुणा में ये गुणा कर लेंगे। x गुणा x, x की स्क्वायर प्लस x का इससे भी गुणा होगा x गुणा 1 x, उसके बाद में प्लस में 8 है तो 8 बराबर, ये एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो सूत्र लगता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। एक बार यदि प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो सूत्र लगता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यहाँ देखो वही मान है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सूत्र हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, b का मान कितना है 2, 2 की स्क्वायर। इसी को आगे हल करेंगे, x की स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर, इसको हल कर रहे और ये बराबर x की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 2 की स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितने होंगे 4। अब इधर पक्षांतरण कर लेंगे, इधर आएगा तो x की स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस x की स्क्वायर और प्लस 4 बराबर 0। x की स्क्वायर से x की स्क्वायर चला जाएगा, पीछे बच जाएगा, संख्या संख्या में जुड़ जाएगी x प्लस 12, x प्लस 12 बचेगा। अब देखिए x की अधिकतम घात कितनी है बताओ, अधिकतम घात एक ही है x की, तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, नहीं 3 होनी चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए, केवल अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब तीसरे में भी गुणा करना है, x गुणा 2x, तो गुणा करने पर घातें बढ़ती है यदि आधा समान है, 2x की स्क्वायर, अब इसका इससे गुणा होगा प्लस 3 गुणा x 3x आगे बराबर x की स्क्वायर प्लस 1। अब पक्षांतरण कर लो, 2x की स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x की स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 0। 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर गया, पीछे बचा x की स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ
एक्स, दो एक्स की स्क्वायर में से एक एक्स की स्क्वायर गया, पीछे बचा एक्स की स्क्वायर, एक एक्स की स्क्वायर पर बचा है, लेकिन यहाँ एक नहीं लिखते, प्लस 3x और माइनस 1। क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। ये द्विघात बहुपद है। उसके बाद में लास्ट चौथा, x प्लस 2 की घात 3। यहाँ सूत्र लग सकता है a प्लस बी की घात 3 वाला, a प्लस बी की घात 3 बराबर, सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर। ये आपने किसी और भी तरीके से याद किया होगा इसे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और यहाँ कोष्टक में e प्लस बी, इस प्रकार भी याद कर सकते हो। और लास्ट में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3ab का a प्लस बी से, तो ये डायरेक्ट यही लिखते। अब a का मान है x और b का मान है 3, तो लिखते a की घात 3 मतलब x की घात 3 प्लस b की घात 3, b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 प्लस 3 a की स्क्वायर, a का मान कितना है x, x की स्क्वायर प्लस b गुणा b का करना है, b का मान कितना है 2। उसके बाद में प्लस 3 a का मान कितना है x और b की स्क्वायर का मान 2 की स्क्वायर, बस। अब बराबर में क्या दिया हुआ है? x की घात 3 माइनस 4। अब देखिए आगे, x की घात 3, 2 की घात 3 कितनी होती है? 8 प्लस 3 गुणा 2, 3 2 6x की स्क्वायर प्लस 3x, 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4 बराबर x क्यूब माइनस 4। आगे हल कर दीजिए, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x की स्क्वायर प्लस संख्या का संख्या से गुणा 4 तरी 12x और बराबर x क्यूब माइनस 4। अब पक्षांतरण कर लेंगे इधर, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस का और ये इधर आएगा तो प्लस का। ये x की घात 3 में से x की घात 3 गया, ये चला गया। अब संख्या संख्या में जुड़ जाएगी, 8 और 4 12, ये 12, 6x की स्क्वायर ये ही रहेगा प्लस 12x, ये आ गया। इसकी अब अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात x की 2 है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सब में 6 का भाग जा रहा है, सब में 6 का भाग भी दीजिए। अब देखिए 6 से 6 कट गया, 6 एकम से 6 दोबारा, 6 एकम से 6 दोबारा, तो क्या बन गया? x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 3 पढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 3